हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 है हमारा, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। तो हम भाषा की जो कार्य हैं और भाषा के विकास में बोलने और सुनने की जो भूमिका है हम उसको समझने वाले हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए उनको। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 क्या है बेटा? भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। तो चलिए, भाषा के कार्य एवं महत्व। तो सबसे पहले हम भाषा के कार्य और महत्व को समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है? इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। क्या है बेटा? इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। जो भाषा है वो व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर तत्संबंधी समाधान प्रदान करता है। तो भाषा के माध्यम से क्या है बेटा? हम अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी बात को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, जिससे क्या होता है, दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को समझ सकता है। अगला क्या है? विचार विनिमय के सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में। क्या? विचार विनिमय के सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। जब बच्चे का जन्म होता है, उसके कुछ समय के बाद ही वो अपने परिवार के लोगों को देखता है और भाषा सीखने लगता है। यह भाषा वह स्वाभाविक रूप से अनुकरण के द्वारा सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है बेटा? नकल करके सीखता है। इसे सीखने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। यह बालक के विचार विनिमय में सहायक सिद्ध होती है। तो बेटा क्या, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा सीखने के लिए क्या किसी टीचर की जरूरत होती है? नहीं। वो क्या करता है? अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए देखता है और वो क्या करता है? उनकी नकल करता है और भाषा को सीख जाता है। अगला पॉइंट है आपका, ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। जो भाषा है वो ज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक होती है। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान को सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। अगर भाषा नहीं होती बेटा तो क्या मैं और आप आज बात कर पाते? नहीं कर पाते। तो क्या है कि भाषा ही तो है। अच्छा, अगर भाषा ही है तभी तो ये क्लास आप तक जा रही है। अगर भाषा नहीं होती तो ये क्लास भी आप तक नहीं जा पाती। तो क्या है कि भाषा के माध्यम से ही ज्ञान जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन, आत्मा और विश्व को पहचानने संबंधी ज्ञान की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो अगर भाषा नहीं होती ना बेटा तो हम एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं कर पाते। तो कुछ भी आपको किसी से बात करनी है, आपको अपना विचार किसी के सामने रखना है, या आपको किसी को कुछ बात बतानी है, कुछ समझाना है, कुछ पढ़ाना है, तो हर चीज के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। तो भाषा क्या है? ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। अगला पॉइंट क्या है आपका? सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह से बात करता है, वह कैसे बोलता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। आगे बढ़ेंगे हम। अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। तो बेटा भाषा के माध्यम से ही तो आप अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं। तो क्या है भाषा? क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। अगर भाषा नहीं होती तो क्या आप अपनी बात किसी के सामने रख पाते? नहीं रख पाते। तो भाषा से क्या होता है कि आप अपने आप को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका? सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक है। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। तो जो भाषा है बेटा वो सामाजिक संबंध बनाने में सहायक होती है। अगर भाषा नहीं होती तो क्या आप समाज के साथ तालमेल बिठा पाते? नहीं बिठा पाते। तो भाषा के जरिए ही आप अपनी बात को समाज के सामने रखते हैं, आप अपनी भूमिका निर्धारित करते हैं। अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसीलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट, जो अपने आप में ही रहते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब, जो आपने देखा है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम बात करते हैं, अपने आप में ही मगन रहते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? अंतर्मुखी। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी,
आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से सबके साथ घुल मिल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बड़े शांत रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अंतर्मुखी कहते हैं। तो जो अंतर्मुखी बालक होता है वो समाज से कम अंतरक्रिया करता है क्योंकि वो अपने आप में ही रहता है। और जो बहिर्मुखी होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, वो तो भाई बहुत ज्यादा सबसे बातचीत करना, मस्ती करना, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो अंतर्मुखी बालक होता है ना बेटा, वो समाज से कम अंतरक्रिया करता है, इसीलिए उसका सामाजिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट क्या है, भाषा मानव विकास का मूल आधार है। जो भाषा है क्या है, वो मानव के विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। कैसे, भाषा के माध्यम से ही प्रगति की है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता। आप अपने मन में कुछ सोचते हैं बेटा, कोई विचार आता है, तो उसका विचार भी तो तभी आएगा ना जब भाषा है। भाषा के माध्यम से तो विचार आते हैं ना, अगर भाषा ही नहीं होती तो कोई विचार भी नहीं आता। तो विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है। तो भाषा के अभाव में क्या होगा, मनुष्य में विचार नहीं आएगा, और जब विचार ही नहीं आएगा तो वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकेगा। तो जो भाषा है वो क्या है, मानव के विकास का मूल आधार होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। शैक्षिक उपलब्धि के लिए आवश्यक है। भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। किससे है, बौद्धिक क्षमता से है। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसका यह अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। तो जो भाषा है वो शैक्षिक उपलब्धि के लिए भी आवश्यक है। अगला पॉइंट क्या है, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। क्या है, जो भाषा होती है बेटा, वो मानव की सभ्यता और उसकी संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में भी विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ है। जो साहित्य है बेटा, उसका सृजन भी तो भाषा के माध्यम से ही हुआ है। अगर भाषा नहीं होती तो कोई साहित्य भी नहीं हो सकता था, है ना। तो जो साहित्य है, जो आप पढ़ते भी हैं, तो साहित्य जो है उसका माध्यम वो कैसे लिखा गया, भाषा में ही तो लिखा गया ना। तो क्या है कि श्रेष्ठ साहित्य का सृजन भी कैसे हुआ है, भाषा के माध्यम से हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम। व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। भाषा जो है वो व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति जो है वो अभिव्यक्ति होती है। कैसे, जब व्यक्ति बात करेगा तो उसकी भाषा के माध्यम से उसके अंदर की जो अभिव्यक्ति है वो प्रकट हो जाती है। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने तथा अनेक भाषाएं बोलने में समर्था विकसित व्यक्ति के ही लक्षण हैं। तो क्या है बेटा कि अपने भावों को, अपने विचारों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने तथा अनेक भाषाएं बोलने में समर्थता जो है वो व्यक्ति जो है वो विकसित व्यक्ति के लक्षण है। अतः किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी, उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा। तो जो व्यक्ति अपने आप को जितने अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही प्रभावशाली होगा। अगला क्या है, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। क्या है बेटा, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है, वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। भाई उनकी जो भाषा है वो क्या है, उनके समाज को, उनके परिवार को क्या करती है, प्रभावित करती है। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार जो है प्रभावपूर्ण होता है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्या है बेटा, भाषा विकास में सुनने व बोलने की भूमिका। अभी तक हमने क्या पढ़े, भाषा के कार्य और महत्व समझे। अब क्या है कि भाषा विकास में सुनने व बोलने की क्या भूमिका है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चे की भाषा के ये दो कौशल हैं, क्या, सुनना और बोलना। हमारे भाषाई कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन अभी हम किन की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 कौशलों की। एक तो है सुनना और दूसरा बोलना। अभी हम उसके बारे में समझ रहे हैं। उसके परिवार जो परिवेश है उससे प्रभावित होते हैं। तो जो प्रत्येक बच्चा है उसकी भाषा के जो 2 कौशल हैं, सुनना और बोलना, ये क्या है, उसके परिवार और उसके परिवेश से प्रभावित होते हैं। भाषा विकास में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व है।
सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वे सुनते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर मैं बोल रही हूं तो आप सुन रहे हैं बेटा, अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो आप सुन रहे हैं। तो यही इसमें कहा है कि जब आप बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो बच्चे सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। श्रवण क्षमता या कौशल के विकास की शिक्षण विधि, जो आपका श्रवण क्षमता है उसके विकास की शिक्षण विधि अनेकों विधियों प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों के श्रवण कौशल को सुधारा जा सकता है। यह कुछ शिक्षण विधियां जो हैं वो निम्नलिखित हैं। क्या है? कक्षा शिक्षण, क्लास में शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं गतिविधियों द्वारा, कक्षेतर गतिविधियों द्वारा। तो कक्षा शिक्षण में क्या पॉइंट आते हैं बेटा? जो क्लास में शिक्षण होता है उसमें क्या कि शिक्षक द्वारा आदेश निर्देश, ठीक है। दूसरा क्या है? बाल गीत, काव्य पंक्तियां पढ़ना। तीसरा है कहानी सुनाना, प्रशंसा अभिव्यक्ति, श्रुत लेख द्वारा, प्रश्न पूछकर, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। ये तो हो गई कक्षा शिक्षण में। आगे बढ़ेंगे हम। पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं गतिविधियां, इसमें क्या है कि कक्षा में जो है, कक्षा में या पाठशाला के मंच पर कविता वाचन प्रतियोगिता, आशु भाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन के द्वारा श्रवण कौशल में सुधार लाया जा सकता है। अगला क्या है? कक्षेतर गतिविधियां। इसमें क्या है? कक्षा से अलग होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चा सजग और सचेत रहता है। कैसा रहता है? सजग रहता है, सजग रहता है और सचेत रहता है। इन गतिविधियों द्वारा मन एवं मस्तिष्क जो है वो क्रियाशील हो जाते हैं और इससे क्या होता है, जो सुनने की शक्ति है उसमें क्या होता है? सुधार हो जाता है। तो जो कक्षेतर गतिविधियां हैं उसमें क्या है बेटा कि कक्षा से अलग होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेकर बच्चा सजग बनता है, सचेत रहता है और इन गतिविधियों के द्वारा जो उसका मन है, जो उसका मस्तिष्क है वो कैसा है? क्रियाशील हो जाता है और इससे उसकी श्रवण शक्ति में सुधार होता है। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। क्या है बेटा? भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या है? शुद्ध उच्चारण करने में सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। देखो, जब बच्चा सुनता है, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ या आप अपने घर में, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनसे कुछ बोल रहे हैं तो वो सुन रहा है और वो वैसा ही उच्चारण करेगा। तो जो बोल रहा है ना बेटा, उस बोलने वाले व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो यही इसमें कहा है कि शुद्ध उच्चारण करने में सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। अगला पॉइंट क्या है? सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो पाता है। कैसा? सुनने के माध्यम से। अगला क्या है? इससे बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट क्या है? छात्रों में भाषा सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा होती है। अगला पॉइंट है आपका, सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। जो सुनना है वो ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। अगला पॉइंट है आपका, सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। भाई आप देखो, अगर आपने कुछ भी बोला और वो आपने गलत बोला तो उससे क्या होगा? जो सुन रहा है वो उसका उच्चारण करेगा तो वो वैसे ही करेगा क्योंकि उसने ऐसे ही सुना है आपसे। और अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो वो लिखेगा भी गलत क्योंकि हमारे द्वारा गलत बोला गया। तो यही है कि जो सुनना है वो अन्य भाषा कौशलों के विकास में बहुत सहायक होता है, जैसे कि वाचन कौशल, वाचन मतलब बोलना, लेखन कौशल मतलब लिखना। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी, कविताएं एवं विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। बच्चे को आप कहानी सुनाइए, उसको कविताएं सुनाइए, है ना, तो ये बच्चे को सुनाया जाना चाहिए।
चलिए, श्रवण दोष। अब बच्चों में ये दोष जो होते हैं वो भी कुछ तो कारण होते होंगे। क्या है? वंशानुगत के कारण हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे में श्रवण दोष है तो वो वंशानुगत कारण भी हो सकते हैं। पारिवारिक अशांति भी श्रवण दोष पैदा करती है। क्या? पारिवारिक अशांति। अगला पॉइंट क्या है? चोट लगना, दुर्घटना आदि के कारण भी जो है वो श्रवण इंद्रियों पर असर पड़ सकता है। संतुलित भोजन ना मिलने से भी श्रवण दोष की दिक्कत हो सकती है। और अंतर्मुखी होना, अत्यधिक मानसिक अंतःद्वंद के चलते बच्चा बाहरी आवाजों को सुन ही नहीं पाता। क्या है इसमें? कि अंतर्मुखी होना, एक तो अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, और अत्यधिक मानसिक अंतःद्वंद के चलते हुए बच्चा जो है बाहरी आवाजों को सुनता ही नहीं है। चलिए, बोलने का कौशल। बोलना मतलब मौखिक भाषा है ना, मौखिक कौशल। इसमें क्या है? सुनने के बाद बोलने की कुशलता आती है। सुनना और बोलना घर परिवार से सीखे कौशल माने जाते हैं, जिन्हें श्रेष्ठ बनाती है पाठशाला। देखो, बच्चा जब छोटा होता है तो सुनना और बोलना तो उसका घर से ही शुरू हो जाता है ना बेटा। भाई, सुनना और बोलना, वो आपको सुनता है फिर बोलता है, तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस तो घर से ही शुरू हो जाता है। लेकिन जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो ये कौशल जो होते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं, है ना। व्यवहार में वक्ता के साथ साथ श्रोता का होना आवश्यक है। क्या? व्यवहार में वक्ता के साथ साथ मतलब बोलने वाले के साथ साथ श्रोता, सुनने वाले का होना भी आवश्यक है। इसमें क्या है? मौखिक कौशल को निम्नलिखित तत्व जो है वो प्रभावी बनाते हैं। पहला क्या? शुद्ध उच्चारण। क्या बेटा? शुद्ध उच्चारण। दूसरा क्या है? विचारों की क्रमबद्धता। तीसरा है उचित अनुपात, बालाघात और गति। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। पहले हमने क्या समझा था? भाषा विकास में सुनने की भूमिका, और अब बोलने की भूमिका हम समझने वाले हैं। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है। कैसे करता है? जब बोलने के माध्यम से क्या होता है कि जो शिक्षक होता है, जो बच्चे की भाषा संबंधी त्रुटियां हैं वो उसकी जांच करता है। वह कक्ष में हुई शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। पहला पॉइंट क्या है? बोलने से बच्चों की जो झिझक है वो समाप्त हो जाती है। आपने देखा कुछ बच्चे बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वो बोलते ही नहीं है क्लास में। तो क्या होता है, जब बच्चा बोलता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो झिझक है वो समाप्त हो जाती है। कई बार बच्चे को ना कुछ आ नहीं रहा होता है, लेकिन वो झिझक की वजह से वो पूछता भी नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आया, आप प्लीज दोबारा बता दीजिए। वो बोलता ही नहीं है कुछ भी। तो क्या है, जब बच्चा बोलेगा तो उससे क्या होगी, उसकी झिझक जो है वो समाप्त हो जाएगी। वे वाचन के माध्यम से अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट करना भी सीख जाते हैं। कैसे? वाचन के माध्यम से बच्चा अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट करना भी सीख जाता है। अगला पॉइंट क्या है आपका? बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है। कैसे? बोल करके, जिससे उसमें भाषा का विकास होता है। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि बच्चे को बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। आपको बच्चे का भाषाई विकास कैसे बेहतर होगा? जब आप उसको बोलने के अधिक से अधिक अवसर देंगे। तो वही बात है कि जब बच्चा बोलता है तो बोलने के माध्यम से वो अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसके भाषा का विकास होता है। अगला पॉइंट क्या है? बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव आदि भी वो सीख जाता है। अगला पॉइंट क्या है? बोलने से बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है आपका बेटा, बोलने से भाषा प्रवाह में प्रवीणता व कुशलता का विकास होता है और भाषा पर आपकी जो पकड़ है वो बेहतर होती है। आगे बढ़ेंगे हम। जब बालक किसी कविता या कहानी को बोलता है तो उसी के भावानुरूप प्रस्तुतिकरण करने की योग्यता का विकास
होता है। अगला पॉइंट है आपका, बच्चे की मौखिकता को सरल, सहज, मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां कक्षा या विद्यालय के मंच पर कराई जा सकती हैं। आपने देखा है बहुत से स्कूल्स में क्या होता है बेटा कि असेंबली में बच्चे माइक में बोलते हैं, कोई कहानी सुनाता है ना, मतलब जो भी बच्चा बोलना चाहे, तो इससे क्या होता है बच्चे के अंदर की झिझक समाप्त हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बच्चे की जो मौखिकता है उसको सरल, स्पष्ट, मधुर, प्रभावशाली बनाने के लिए कक्षा में या फिर विद्यालय के मंच पर निम्नलिखित कार्य जो गतिविधियां हैं, निम्नलिखित गतिविधियां आप करवा सकते हैं। क्या? कहानी सुनाना। क्या है? कहानी सुनाना। किसी घटना या स्थिति का वर्णन करना, लय में कविता का गायन करना, आशु भाषण या भाषण। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। किसी समस्या या परिस्थिति घटना पर विचार प्रकटीकरण, जिसके अंतर्गत हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, HOTS, हॉट्स की फुल फॉर्म क्या है बेटा? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना, तथा VBQ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एकांकी नाटक का मंचन, जिसके भीतर विविध भावों से भरे संवाद बोलना। 7 पॉइंट है आपका, कविता, गीत, कहानी का अभिनय करना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा भाषा जो विकास है उसको कुछ कारक प्रभावित भी करते होंगे, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है स्वास्थ्य। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा के विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसकी भाषा विकास की गति भी तीव्र नहीं होगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य। किसी का स्वास्थ्य अच्छा है अगर, तो भाषा विकास भी उसका तीव्र होता है, तीव्र गति से होता है। दूसरा क्या है? बुद्धि। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? बुद्धि। हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, कैसा होता है? उच्च होता है, उनका भाषाई विकास जो है अपेक्षाकृत निम्न बौद्धिक स्तर वाले बच्चों से अच्छा होता है। जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर जो है वो उच्च होता है तो उनका भाषाई विकास भी उच्च होता है। ठीक है बेटा, यही कहना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनका भाषाई विकास अपेक्षाकृत निम्न बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों से अच्छा होता है। दूसरा क्या है? टरमैन, फिशर एवं यंबा का मानना है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार जो है वो अधिक होता है। कैसे बच्चों का? तीव्र बुद्धि वाले बच्चों का उच्चारण और शब्द भंडार कैसा होता है बेटा? अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये भी आपकी भाषा के विकास को प्रभावित करती है बेटा। बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो आपकी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से सामान्यतः कम होती है। तो क्या पॉइंट समझे आप बेटा यहाँ पर कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो भी आपके भाषा के विकास को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर कितने अच्छे से समझाया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी शाब्दिक क्षमता शहरों में जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी तुलना में कम होती है। अगला क्या है आपका? लिंगीय भिन्नता। सामान्यतः बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं। ठीक है बेटा, क्या बताया गया इसमें कि बालिकाएं जो होती हैं वो बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं, किंतु ऐसा प्रत्येक मामले में नहीं होता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बालक भी शुद्ध उच्चारण करते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो लिंगीय भिन्नता जो है इसमें क्या कहा है कि बालिकाएं जो है वो बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं, किंतु ऐसा प्रत्येक मामले में नहीं होता है। चलो ये इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। तो जो बालक है वो निराश ना हो, बालक और बालिकाओं का जो भाषाई विकास है और उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। परिवार का आकार। परिवार का आकार। छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े परिवार की तुलना में अच्छा होता है।
छोटे परिवार में क्या बोला बेटा कि जो छोटे परिवार होते हैं उनमें बालक की भाषा का विकास बड़े परिवार की तुलना में अच्छा होता है, क्योंकि छोटे परिवारों में माता पिता अपने बच्चे के प्रशिक्षण के दौरान उनसे वार्तालाप करने के कारण उन पर अधिक ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि जो परिवार का आपके आकार है वो भी क्या करता है बेटा, आपके भाषा के विकास को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। बहुजन्म। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है यदि एक साथ अधिक संतानें पैदा होती हैं तो उनमें भाषा विकास जो है वो विलंब से होता है, यानी देरी से होता है। इसका कारण यह है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा गलत उच्चारण कर रहा है तो उसी की नकल करके दूसरा भी वैसा ही उच्चारण करेगा। आगे बढ़ेंगे हम। द्विभाषावाद। द्विभाषी परिवार भी बालक के भाषाई विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि पिता जो है वो हिंदी बोलने वाले हैं और माता है वो शुद्ध अंग्रेजी भाषा बोलती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे का जो भाषा विकास है वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि बच्चा भ्रमित हो जाएगा कि कौन सी भाषा सीखे। और ये बिल्कुल ठीक बात है बेटा कि अगर फादर हैं वो हिंदी बोल रहे हैं और जो मदर है वो इंग्लिश में बात कर रही है, तो बच्चा का जो भाषाई विकास है वो प्रभावित होगा, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पाएगा कि वो कौन सी भाषा सीखे, वो कैसे बोले। तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे क्या है, संवेगात्मक तनाव। जिन बच्चों के संवेगों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है उन बच्चों का भाषाई विकास जो है वो देरी से होता है। आगे बढ़ेंगे। परिपक्वता। परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। परिपक्वता का क्या तात्पर्य है कि भाषा के जो अवयव हैं और जो स्वर हैं उन पर नियंत्रण होना। बोलने में जीवा, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि सहायक होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी जो है आपकी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होगी, भाई कौन कौन से, जीवा, गला, तालु, होस्ट है ना, दांत, ये जो स्वर यंत्र हैं ये आपके बोलने में सहायक होते हैं। तो बेटा अगर इनमें से किसी भी जो इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति जो है वो स्पष्ट होती है। और अगर इनमें से किसी में भी कमजोरी है तो क्या होगा, वो आपकी भाषा को प्रभावित करेगा। अगला क्या है, व्यक्तित्व। फुर्तीले, चुस्त और बहिर्मुखी। मैंने बताया था ना बेटा, वहां पे क्या दिया था, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। यहाँ पे क्या है, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। तो जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलने वाले चंचल बच्चे है ना, उनको क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं। तो फुर्तीले, चुस्त और बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चे जो हैं उनका भाषा विकास अंतर्मुखी, जो अपने आप में रहने वाले बच्चे, इंट्रोवर्ट है ना, उन बच्चों की अपेक्षा जो है अधिक जल्दी से और बेहतर होता है। तो इसमें आप समझ गए कि जो बच्चे फुर्तीले होते हैं, चुस्त होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, उन बच्चों का भाषाई विकास अंतर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक बेहतर और जल्दी होता है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रशिक्षण विधि। प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप से ना किया जाए तो उस भाषा में अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। तो क्या है, प्रशिक्षण की विधि भी है, वो भी आपकी भाषा के विकास को प्रभावित करती है। तो यहीं पर आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट होता है। ये क्लास आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है बेटा। तो यहाँ पर आज का जो चैप्टर नंबर 3 था वो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।